अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने किसी भी एम्प्लॉय को ऐड सिस्टम के अंदर कैसे करना है। तो सबसे पहले आप अपना जो भी यूनिवर्सिटी का डेजिग्नेटेड यूआरएल है उस पर जाएं, यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ उस पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपके पास लेफ्ट साइड पर ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट का मॉड्यूल आ रहा होगा। ह्यूमन कैपिटल के मैनेजमेंट के मॉड्यूल पे जाएं और फिर इसके ऊपर टॉप पे जो एक सब मॉड्यूल आ रहा है एम्प्लॉय लाइफ साइकिल का है, उसमें जाएं। उसमें जाने के बाद हमारे पास सबसे पहली ये जो है टाइल वो एम्प्लॉय रिकॉर्ड किया है। एम्प्लॉय रिकॉर्ड पे जाएं। एम्प्लॉय रिकॉर्ड पे जाने के बाद आप अपना इसको डिपार्टमेंट सर्च करें कि किस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय पे जाना है। तो उस डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज आपके पास एडिड होंगे आपके पास उसकी लिस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट इसमें एक चीज और है, एम्प्लॉय स्टेटस। ये डिफरेंट स्टेटसेस हैं। आपके पास जो लिस्ट आएगी वो एक्टिव एम्प्लॉयज की आएगी जो करंटली आपके पास काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आपने डिफरेंट इसमें स्टेटसेस हैं, रिजाइन की लिस्ट देखनी है तो रिजाइन पे क्लिक करेंगे तो रिजाइन की आ जाएगी, डिसीज पे करेंगे तो डिसीज की आ जाएगी। सो जिस स्टेटस की भी आपने लिस्ट वो सिलेक्ट करेंगे वो उसकी आ जाएगी। हमने अभी एक्टिव की किया तो सारे के सारे हमारे एक्टिव एम्प्लॉयज इस लिस्ट के अंदर आ गए हैं। अब इसमें हम किसी ये लिस्ट आ रही है, इस एक में से हम किसी एक एम्प्लॉय को लेके हम उसकी डिटेल्स को देखते हैं। एडिट पे गए हम। एडिट पे जाने के बाद जो उसकी कंप्लीट एक एम्प्लॉयमेंट का जो प्रोफाइल है एक एम्प्लॉय की वो हमारे पास ओपन हो जाती है। इसको अगर आप देखें तो इसमें डिफरेंट एरियाज हैं। जनरल का एरिया है, एम्प्लॉयमेंट का है, प्रोफेशनल समरी है, आइडेंटिटीज है, एड्रेस है, नेशनैलिटीज है, कम्युनिकेशन है, क्वालिफिकेशन है। ये इसी तरीके से अगर आप इसको स्क्रॉल करते जाएं तो ये काफी लंबी लिस्ट है जो एरियाज जिसमें हम इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे। सबसे पहले हम जनरल के अंदर जाते हैं। जनरल में उसका सीआर नंबर है, आप उसको कोई भी नंबर एलोकेट कर सकते हैं। सॉल्यूटेशन आप ऐड करेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडल है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, सी एन आई सी है। सी एन आई सी शुड बी विदाउट डैश, डैश के साथ सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करता। जेंडर है, आप फादर नेम डालेंगे, फादर का अगर सी एन आई सी आपके पास है तो आप सी एन आई सी को डालेंगे। मैरिटल स्टेटस आप करेंगे। डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आप उनमें से चूज कर लेंगे। रिलीजन अपना चूज करेंगे कि आपका रिलीजन कौन सा है। ब्लड ग्रुप आप अपना इसमें से चूज करेंगे कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। सो और डोमिसाइल आपके रिक्वायरमेंट बाजू का यूनिवर्सिटीज में होती है कि आपका डोमिसाइल, तो हम उसको डोमिसाइल को भी चूज कर लेते हैं। सो ये इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप इसको सेव भी कर सकते हैं। और फिर जो नेक्स्ट एरिया हमारा है वो एम्प्लॉयमेंट का है। इसमें हमारी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल होती है कि हमारी ज्वाइनिंग डेट कब है, एम्प्लॉय का नंबर अगर कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से एलोकेटेड है तो हम वो ऐड कर सकते हैं। डिपार्टमेंट बाय डिफॉल्ट हमारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है। ग्रेड, अगर बाजू का यूनिवर्सिटीज में बीपीएस ग्रेड्स हैं, अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो वो 1 to 22 तक होते हैं। तो आप उनमें से जिस ग्रेड पे भी होगा वो आप उसको चूज करके उसको सिलेक्ट करेंगे। पोजीशन मींस कि उसका डेजिग्नेशन क्या है। डिफरेंट डेजिग्नेशन सिस्टम के अंदर एडेड हैं, वो आप उनमें से चूज कर लेंगे कि कौन सा उसका डेजिग्नेशन क्या है। अगर वो शिफ्ट में काम कर रहा है तो उसकी शिफ्ट की सिलेक्शन आप करेंगे कि वो मॉर्निंग की या इवनिंग की शिफ्ट है। एम्प्लॉय टाइप क्या है। एम्प्लॉय टाइप में हमारे पास डिफरेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, लैब इंजीनियर है, ये डिफरेंट हमारे पास टीचिंग है, नॉन टीचिंग है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं कि अगर आप एम्प्लॉय टाइप उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव करते हैं तो जब टीचर्स को डिपार्टमेंट कोर्स ऑफरिंग करेगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वो एम्प्लॉयज नजर आएंगे जिनकी टाइप टीचिंग होगी। सो अगर कोई भी एम्प्लॉय खा वो एडमिनिस्ट्रेटिव है खा वो टीचिंग में है तो टीचिंग में तो ठीक है। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव है और वो कोई टीचिंग भी कर रहा है तो उसके लिए आप यस फैकल्टी एंड टीचिंग की टाइप को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव की टाइप को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव की टाइप को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो आपके पास टीचिंग जो टीचर्स हैं उनकी लिस्ट में इस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एम्प्लॉयमेंट टाइप है। एम्प्लॉयमेंट टाइप में वो फुल टाइम है। इसमें हमारे पास टेन्योर ट्रैक पे है। प्रोजेक्ट किसी पे कोई हमने अपॉइंट किया है, ये पार्ट टाइम है, ये गस्टेड रेगुलर है, ये डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या टर्म्स यूज होती हैं। तो आप उन टर्म्स के मुताबिक अपना इसको यूज कर सकते हैं। डेली वेजेस पे हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या विजिटिंग फैकल्टी पे हैं या इंटर्नशिप पे हैं। सो दीज आर द डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट टाइप्स। जो भी आप इसको चूज करेंगे दैट विल बी प्योरली योर ओन डिसीजन।
एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, ये जब फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय कोई भी ऐड होता है तो उसका स्टेटस वो एक्टिव होता है, लेकिन अगर बाद में किसी स्टेज पे उसका स्टेटस चेंज हो जाता है, रिजाइन कर जाता है, या उसकी डेथ हो जाती है तो डिसमिसल हो जाती है, या इनएबिलिटी टू हेल्थ है, एब्सेंट फ्रॉम वर्क है, ये डिफरेंट स्टेटसेस हैं। जो एम्प्लॉय का स्टेटस होगा आप उसको एडिट करके उसके स्टेटस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एम्प्लॉय कैटेगरी आईडीज हैं। ये उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव है या इसके रिपोर्टिंग पर्पज के लिए यूज होती है नॉर्मली। मैनेजर आईडी है, मैनेजर आईडी, एम्प्लॉय मैनेजर आईडी। मैनेजर आईडी का रोल यहाँ पे यह है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने लीव के लिए अप्लाई किया तो जब अगर यहाँ पे उसका मैनेजर डिफाइन होगा तो वो लीव ऑटोमेटिकली उस मैनेजर के पोर्टल पे चली जाएगी, जो भी एम्प्लॉय है उस लीव के लिए अप्लाई करेगा। प्रोफेशनल समरी है। प्रोफेशनल समरी में नॉर्मली तो ये डेटा हमारे पास जो है वो रिक्रूटमेंट के थ्रू आता है कि लाइक जब कोई एप्लीकेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है तो वो अपनी प्रोफेशनल समरी की डिस्क्रिप्शन देता है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट ने जॉब पोर्टल पे डाली है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास एम्प्लॉय पोर्टल पे अवेलेबल हो जाती है। आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटीज में हमने CNIC उसका डाला कि उसकी CNIC की इशूइंग अथॉरिटी डेट क्या है, इशू एक्सपायरी की डेट क्या है, इशू अथॉरिटी क्या है, कि ये हम जैसे पाकिस्तान में है तो ये हम नादरा को कर सकते हैं कि नादरा है। अच्छा, उसके अलावा जो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि हर वो डॉक्यूमेंट जो आप यहाँ पे ऐड करते हैं, आप उसकी एविडेंसेस के लिए उसकी जो हार्ड कॉपीज़ हैं आप उनको या सॉफ्ट कॉपीज़ जो हैं उनकी आप अपलोडिंग भी सिस्टम के ऊपर से करवा सकते हैं। सो इस तरीके से उसकी पूरी की पूरी जो एक पर्सनल फाइल है सिस्टम के ऊपर डेवलप होना शुरू हो जाती है। अगर आपने मल्टीपल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, लाइक आपने CNIC भी ले लिया, अब आप कहते हैं कि जी हम पासपोर्ट भी लेते हैं, तो पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन अगर आपने ऐड करनी है तो पासपोर्ट भी आप उसकी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। अगर कोई वैल्यू इन ड्रॉप डाउन के अंदर नहीं है, जो गार्डियन का CNIC है वो लेना चाहते हैं, या कोई अगर कोई वैल्यू ड्रॉप डाउन के अंदर नहीं है और आप उसको ऐड करना चाहते हैं, तो आप अपने जो एडमिन है IT डिपार्टमेंट उनको कहेंगे तो आपको सिस्टम पर इनको ऐड कर देंगे और वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें एड्रेस की फील्ड है हमारे पास। एड्रेस में जो है हमारे पास परमानेंट एड्रेस है वो हमने डाल दिया। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हम लोग मल्टीपल एड्रेसेस, करंट एड्रेस भी कर सकते हैं, ऑफिस का एड्रेस भी कर सकते हैं, अगर यूनिवर्सिटी ने कोई रेजिडेंस दी हुई है तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एवरी न्यू रिकॉर्ड आपने प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और एक नई रो आ जाएगी। अब इस पे आप करंट एड्रेस या पोस्टल एड्रेस जो भी आपने उस पर वो डालना होगा आप उसको डाल के सेव करके तो वो उसको एड्रेसेस में डाल सकते हैं। नेक्स्ट नेशनैलिटी की डिटेल्स है। नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, अगर आप डुअल नेशनल है तो आप सिंपली यहाँ पर उसमें से जो कंट्री है जिसकी आपके पास नेशनैलिटी होगी वो आप उसको चूज करेंगे और आप उसको सेव कर देंगे। अगेन आपको उसकी एविडेंस को अपलोड करने के लिए अपलोड के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये अभी कह रहा है कि डेटा सेव नहीं है, तो डेटा सेव करेंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड की आपको प्रोविजन दे देगा। तो आपको वो डॉक्यूमेंट जो है स्कैन कॉपी सेलेक्ट करेंगे और आप उस पर अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट इसमें कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के अंदर हम उसकी जितनी भी पर्सनल ईमेल एड्रेसेस, टेलीफोन नंबर्स वगैरह, लैंडलाइन नंबर वगैरह, जितने भी मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर सिस्टम में मौजूद हैं, हम उनकी रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं एज मच एज वी वांट। क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन में हम उसकी किसी भी एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन की डिटेल ले सकते हैं, लाइक बैचलर्स हैं, ये सारी क्वालिफिकेशन है, बैचलर्स की डिग्री है इस एम्प्लॉय की, स्पेशलाइजेशन BS कंप्यूटर साइंसेज में है, तो जो जो भी सब्जेक्ट होगा उसको चूज करेंगे। उसका मोड है, मोड में रेगुलर हो सकता है, रेगुलर पार्ट टाइम हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, लाइव वर्चुअल क्लास हो सकती है, डिस्टेंस, ये डिफरेंट है जो। अच्छा, इसमें एक चीज और होगी, अब यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स हैं। बाज़ का जब बैचलर्स पे हम जाते हैं तो हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स नहीं होते, हमारे पास GPA वगैरह होता है। लेकिन जब हम मैट्रिक, इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन की डिटेल्स डाल रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो है GPA नहीं होता, वहाँ पे हमारे पास मार्क्स होते हैं। तो जो हमारी रेलेवेंट क्वालिफिकेशन होगी उसके मुताबिक हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं कि अगर हमारे पास टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स हैं तो हम वो ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास टोटल GPA और ऑब्टेन्ड GPA है तो हम उस पे ऐड कर देंगे, जो है उस पे वो हम लोग ऐड कर देंगे। डिवीजन्स वगैरह अगर हमें नॉन है तो डिवीजन कर देंगे, ग्रेड है तो हम उसमें ग्रेड भी ऐड कर देंगे।
रोल नंबर हमारा अगर जो है रोल नंबर हम उस पर ऐड कर देंगे, ईयर ऑफ कंप्लीशन कि किस ईयर में हमने वो कंप्लीट की थी डिग्री, हमने किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से की थी। ड्रॉप डाउन में हमारे पास जितनी भी अवेलेबल यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जो एचईसी की अप्रूव्ड हैं, डिग्री बोर्डिंग है, उनकी लिस्ट मौजूद है। अगर इन केस अगर कोई लिस्ट इसमें से इनमें मौजूद नहीं है तो वो आप अपने आईटी डिपार्टमेंट को कहकर वो ऐड करवा सकते हैं। अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे लिस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटीज की नहीं है इस लोकल पे हमारे पास, तो अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज होंगी तो हम उनमें से चूज कर सकते हैं। और अगेन जो भी हमारी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट वगैरह होगी उस क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट वो हम सिस्टम पे अपलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अचीवमेंट्स हैं। अचीवमेंट्स में अगेन हमारे पास डिफरेंट लेवल की अचीवमेंट्स हो सकती हैं। अवार्ड्स हैं, कंपटीशन हैं, डिस्टिंक्शंस हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, वॉलंटियरिंग है। ये हम सारी जो है अचीवमेंट्स नेशनल लेवल की है, इंटरनेशनल की है, ये सारी हम यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स वगैरह को दे सकते हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, एक्टिविटीज़ में आपके पास जो एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म, लॉग इन हिस्ट्री वगैरह आती जाती है। एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है वो एसोसिएशन की है। एसोसिएशन में यह है कि अगर आपके पास कोई यूनिवर्सिटी में आपका बहन भाई या बेटा या कोई दोस्त वगैरह पढ़ता है और उसके साथ आपने अपना रिलेशन को डिफाइन करना है, तो आप एसोसिएशन के टैब को यूज़ करेंगे। सो आपने रिलेशनशिप टाइप चूज़ की कि सिबलिंग है या कौन है, सर्च में जाएं और उस एम्प्लॉय को सर्च कर लें या स्टूडेंट को हम सर्च कर लेते हैं कि जी ये जो स्टूडेंट है ये मेरा बहन भाई है, तो इसको मैं रिलेशन अपडेट करूंगा तो ये मेरी प्रोफाइल का पार्ट बन जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा ये जो बंदा है ये मेरा रिलेटिव है। इसी तरीके से हम एक्सपीरियंस में जाएंगे। एक्सपीरियंस में अगेन हम जाके हम अपना जो भी करंट डेजिग्नेशन है, एम्प्लॉयर है, ज्वाइनिंग डेट, लीविंग डेट, इनकम हमारी किस करेंसी में है, और जो एक्सपीरियंस टाइप हमारा कि हमारा मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है या किस चीज़ का एक्सपीरियंस है, और ऑर्गेनाइजेशन क्या है जिस ऑर्गेनाइजेशन में हमने काम किया, कि वो सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी है, पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है। एंड एट द एंड हमें उसमें जो है उसका जो एक्सपीरियंस लेटर वगैरह है वो हमें साथ में अपलोड करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे ये इंटरेस्ट एंड हॉबीज का ऐड कर सकते हैं। इंटरेस्ट एंड हॉबीज में हमारे पास मल्टीपल एक लिस्ट है कि इंटरेस्ट हमारी क्या स्पोर्ट्स की हैं या किसी चीज़ की हैं, वो हम डिटेल्स दे सकते हैं। नंबर ऑफ जो हॉबीज हम वो ऐड कर सकते हैं न्यू पे क्लिक करके। लैंग्वेजेस हम मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। अगेन सेम वो पैटर्न है कि लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, उर्दू है, उसकी जो रीडिंग स्किल है वो क्या है, बिगिनर लेवल पे है, राइटिंग क्या है, स्पीकिंग क्या है, लिसनिंग क्या है, लैंग्वेजेस की डिटेल दे सकते हैं। मेंबरशिप्स के अंदर हम लोग जो है अगर हमारी किसी काउंसिल की मेंबरशिप है, लाइक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की मेंबरशिप है या पाकिस्तान बार काउंसिल की मेंबरशिप है या हमारी किसी और बॉडी की मेंबरशिप है, तो वो हम उसके मेंबरशिप का जो डिटेल्स हैं, लाइक पीसी की हम मेंबरशिप दे देते हैं कि ये हमारी पीसी की मेंबरशिप है, तो वो हम मेंशन कर सकते हैं उसका प्रोवाइडर कौन है, कि किस कंपनी की वो मेंबरशिप है, और वो हमारी कब से लेके कब तक है ना वो मेंबरशिप। सो ये हम मेंबरशिप्स की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। पब्लिकेशंस के अंदर अगर हमारी कोई पब्लिकेशंस हैं तो हम लोग इन सारी की सारी पब्लिकेशंस की डिटेल्स को डाल सकते हैं। और जो है इसमें अगेन जो पब्लिकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ कि ये तमाम की तमाम पब्लिकेशंस जो हैं ये एम्प्लॉय अपने पोर्टल से भी डाल सकता है और एडमिन भी उसके बिहाफ पे डाल सकता है। तो अगर मैं इसमें एक को करूँ तो उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पब्लिश डेट, उसकी उसके आथर्स एंड को आथर्स कौन कौन से हैं, ईयर ऑफ वो कौन से ईयर में पब्लिश हुई, जर्नल्स की हमारे पास लिस्ट है, वो कौन कौन से जर्नल्स हैं जिस पे है, आईएसबीएन का जो नंबर है वो क्या है, पब्लिकेशन क्या है, ये बुक है, आर्टिकल है, या पब्लिशर उसका कौन है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम इसके अंदर मार्क करेंगे। तो वो पब्लिकेशन करंट स्टेटस क्या है, रिव्यू है या पब्लिश्ड हो चुकी है, कैटेगरी क्या है इस जर्नल की, कि वो एक्स कैटेगरी का है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू कैटेगरी है, तो ये पेज नंबर, वॉल्यूम का, और वो हम उसमें ऐड करेंगे। और जो यूआरएल होगा उस जर्नल का वो हम यहाँ पे अपना ऐड कर देंगे। और फिर एट द एंड अगर हमने एविडेंस के लिए उसकी कोई पीडीएफ हमारे पास पड़ी है तो वो हम यहाँ से उसको अपलोड कर सकते हैं। सो यू कैन ऐड एज मेनी पब्लिकेशंस एज यू वांट। हम इसमें ये सजेस्ट करेंगे कि हर एम्प्लॉय अपनी जो मैक्सिमम पब्लिकेशंस इसमें ऐड करे ताकि यही सेम पब्लिकेशंस का जो डेटा है वो हमारे ऑरिक और क्यूसी के यूज में आ सके ना।
सो स्किल्स इसी तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं। स्किल्स हमारी मल्टीपल हो सकती हैं, जो भी हमने उसमें ऐड करनी हो। कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है, कॉन्फिडेंस है, टाइम एंड मैनेजमेंट की है। उसमें वो कब से है स्किल, वो कितना, उस स्किल को कितना ड्यूरेशन हो गया हमारे पास, स्किल का लेवल क्या है। सो इंटरमीडिएट लेवल की है, और स्किल की टाइप क्या है, ये टेक्निकल में है, सॉफ्ट है। सो इट मींस कि ये डिफरेंट वे में हम स्किल्स ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक सब्जेक्ट एक्सपीरियंस है कि अगर आप टीचिंग में हैं तो आप टीचिंग में आपके पास किन किन कोर्सेज का आपके पास एक्सपीरियंस है। से कम्प्लेक्स एनालिसिस का एक कोर्स है, उसका मेरे पास एक्सपीरियंस है। किस लेवल का है, अंडर ग्रेजुएट लेवल का है, पोस्ट ग्रेजुएट का है, डॉक्टरेट का है, और कितने साल का है ना। तो वो हम ऐड कर सकते हैं। अगेन उसका कोई, अगर हमारे पास कोई लेटर है तो वो हम लोग उस पर अपलोड कर सकते हैं। फिर जो लास्ट पे हमारे पास जो एक चीज आ जाती है, वर्कशॉप्स हैं, कि अगर हमने कोई वर्कशॉप्स अटेंड की हैं या किसी वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया है, तो वो वर्कशॉप हम यहाँ पर उसकी रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं कि जी अपना कि किन किन वर्कशॉप्स में हमने उसको पार्टिसिपेट किया है, और वो वर्कशॉप किस ऑर्गेनाइजेशन ने मैनेज की थी, तो उसकी डिटेल्स भी हम ले सकते हैं, और किस डेट को वो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुई थी। सो और उसका अगर कोई सर्टिफिकेट हमारे पास है तो वो हम उसको अपलोड कर सकते हैं। सो इन दिस वे हम एक एम्प्लॉय की कंप्लीट प्रोफाइल जो है एट वन ग्लैंस, एक जो सेम पेज पे सेम वे में हम पूरी की पूरी मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसका यूजर आ रहा है। अगर यहाँ पर यूजर नहीं आ रहा और वो सिंपली अभी एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर एक बटन जनरेट यूजर का आ रहा होगा, और आप जब जनरेट यूजर पे क्लिक करेंगे तो वो आपको फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम के साथ सिस्टम आपको इस एप्लीकेशन का यूजर क्रिएट कर देगा, और उसका पासवर्ड आपको यहाँ स्क्रीन पे साथ शो भी कर देगा, और साथ में वो जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो उसको जो एम्प्लॉय है उसको ईमेल में भी चला जाएगा, और वो अपने उस ईमेल के थ्रू इस सिस्टम को जो यूजर नेम और पासवर्ड को एक्सेस करके सिस्टम को भी लॉग इन कर सकता है। सो ये था अभी तक के लिए एचआर में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।